नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या राजनीति की हो, अर्थव्यवस्था की हो या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई हो, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहले जो प्रमुख खबर रहेगी वो है पार्लियामेंट से जुड़ी। जी हां, संसद में गतिरोध जो है वो अभी भी बरकरार है और विपक्ष लगातार चर्चा से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो बच रहा है या यूं कहीं कि इनकार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार हंगामेदार सदन मिल रहा है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, तमिलनाडु से, जहां पर त्रिशा पर कमेंट कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ इस समय स्टालिन को नजर आया और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिर क्या कमेंट अभिनेत्री त्रिशा पर उन्होंने किया और क्यों गिरफ्तारी हुई, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है झारखंड से जुड़ी। जी हां, देर आए दुरुस्त वाले हाल झारखंड के अंदर, क्योंकि सरकार अब जागी है और कमेटी बनाने का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया है, ये फैसला लिया गया है। लेकिन क्या कमेटी बनाने के बाद में क्या इंसाफ मिल पाएगा छात्रों को, ये सवाल इस समय लगातार झारखंड के अंदर उठता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो संसद का मानसून सत्र लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। संसद के इस मानसून सत्र में कई सारे विधेयक पेश होने और कई पर चर्चा होनी है, लेकिन शायद विपक्ष ये नहीं चाहता, क्योंकि विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही कर रहा है, कभी पेपर लीक पर तो कभी राम मंदिर दान चोरी पर। अब ऐसे में आखिर सत्र कैसे चलेगा, कैसे संसद का विधायी कामकाज होगा? आज 4 तारीख हो चुकी है और मानसून सत्र 13 अगस्त तक ही चलेगा, पर कैसे? आखिर क्यों विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, क्यों लगातार हंगामा कर रहा है? करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें आज के सदन की, लोकसभा और राज्यसभा, जो दोनों ही आज हंगामेदार देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा से इनकार करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लोकसभा में नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की गई, तो वहीं राज्यसभा में हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, चर्चा की मांग। इससे पहले अगर हम देखें तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था और अब जब उस मामले पर चर्चा हो गई तो एक बार फिर से विपक्ष अब किसी और दूसरे मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो किरण रिजिजू ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। तो विपक्ष की तरफ से लगातार ये हंगामा देखने को मिला और इन सब को लेकर के किरण रिजिजू काफी नाराजगी भी व्यक्त की और इसके साथ ही विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी ये बात कही गई कि आप लोग आराम से बैठ के चर्चा में भाग लें, अपनी बात चर्चा के जरिए रखें, ना कि हंगामे के जरिए, क्योंकि जब से संसद का मानसून सत्र इस बार शुरू हुआ है तब से लगातार हंगामा ही देखने को मिल रहा है। अब आज हो चुकी है 4 तारीख और 13 तारीख तक ही मानसून सत्र चलेगा, लेकिन विपक्ष
जो मानने को राजी ही नहीं है। और नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब विपक्ष ने अपना नया रवैया अपना लिया है। अब कभी किसी मुद्दे को लेकर तो कभी किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है, जिससे ये जरूर नजर आता है कि विपक्ष जो जरूरी मुद्दे हैं, देश से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनसे चर्चा करने से विपक्ष पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहें कि विपक्ष इनकार कर रहा है, क्योंकि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे जुड़े हुए जो विधेयक है, उन्हें पेश करना है सदन में। लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा लगातार सदन में होता रहेगा, चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, तो आखिर विधेयक को कैसे पेश किया जाएगा, कैसे सदन का जो कामकाज है वो पूरा होगा, जो विधायी कामकाज है। लेकिन सवाल वही कि आखिर विपक्ष क्यों पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, लगातार विपक्ष पहले भी हंगामा कर रहा था, पहले वजह थी पेपर नीट मामले को लेकर के, और अब कहीं ना कहीं और अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों सदन का जो कामकाज, जो विधायी कामकाज है, उसे सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा? देखिए, जब नीट पेपर लीक का मामला आया तो विपक्ष ने कहा कि नहीं, इस पर जल्दी से जल्दी चर्चा हो। सरकार तैयार थी और उस पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन काफ़ी शोरगुल हुआ विपक्ष की ओर से। आखिरकार जब विपक्ष तैयार हुआ, चर्चा में भाग लिया विपक्ष ने, तो जब पूरी चर्चा जब समाप्त हुई और बिल पास हुआ, परीक्षा संशोधन विधेयक, तो उसमें अगर आप देखें विपक्षी नेताओं ने जो बोला, जो वक्तव्य उन्होंने दिया या जो उन्होंने चर्चा में भाग लिया, तो वो उस पेपर लीक और जो परीक्षा संशोधन विधेयक में क्या क्या सलाह दी जा सकती है सरकार को, क्या क्या संशोधन किया जा सकता है, सरकार को क्या सलाह दी जा सकती है, तो इन सब पर ना बोलकर विपक्षी सदस्यों ने पूरी तरह से उसको एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। खैर, बिल जब पास हुआ उसके बाद फिर उन्होंने राम मंदिर वाला चढ़ावे का मुद्दा को लेकर के आए, और चढ़ावे के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर चर्चा हो, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का सीधा इंटरवेंशन हो। तो उसके बाद फिर लगातार इसी मांग को लेकर के वो शोरगुल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उनकी मांग है, विपक्ष की मांग है, जो कांग्रेस के एक नेता ने कहा, मुझे बताया कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसमें कि आगे कार्रवाई क्या हो, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर तय करता है। तो इन लोगों ने विपक्ष ने मांग की, जो दो मांग हमने आपको बताया, कि प्रधानमंत्री इंटरवेन करे और राम मंदिर चढ़ावे वाले मुद्दे पर चर्चा हो। दूसरा कि जो लाठीचार्ज हुआ था पुलिस, जो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए अमित शाह जो गृह मंत्री है वो आकर सदन में स्टेटमेंट दे, वक्तव्य दे, तभी जाकर के हम आगे हमारी बात बनेगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस पर कोई अपनी आम सहमति या कोई आश्वासन नहीं दिया। अगर आश्वासन देते हैं, हमारी दोनों मांगों को अगर मानते हैं, तो हम संसद को सुचारू रूप से चलाएंगे और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो रवैया आप अगर देखें, इसका कोई पॉलिटिकल अगर मोटिव आप निकालें, तो नीट को लेकर के राहुल गांधी उनका जो परीक्षा की गूंज कार्यक्रम है, पहले कोटा में उन्होंने किया था, उसके बाद देहरादून में किया, और अब फिर प्रयागराज में कर जा रहे हैं, तो उस पर एक अपना लीड लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल, पूरी तरीके से पॉलिटिकल। और ये जो मंदिर का जो मुद्दा है, उसमें अखिलेश यादव को लीड दे रहे हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है और इस चुनाव में इस मुद्दे को गरबाना चाहते हैं या इस मुद्दे पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी जो चीज हुई वो पप्पू यादव ने जिस तरीके से साधु के वेश में आकर के जिस तरीके से नाटक किया यहाँ पर संसद परिसर में, उसको लेकर के साधु समाज, जो पूरा कहे कि हिंदुस्तान का पूरा साधु समाज खड़ा हो गया है, और ये साधुओं का, संतों का अपमान बताया जा रहा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और देखिए कि इस पप्पू यादव के इस आंदोलन से, या पप्पू यादव की इस जो उन्हें किया, जो नाटक किया जो यहाँ पर संसद परिसर में, तो उसको लेकर रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी है, उसने कन्नी काट लिया है। और रामगोपाल यादव का कहना था, या समाजवादी पार्टी का कहना था कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि विपक्ष में ही इस मुद्दे को लेकर के फूट है। अब अगर आज देखें, राज्यसभा में बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल, और ऐसा लग रहा है कि ये बिल पे चर्चा होनी शुरू हो गई है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, और राज्यसभा में इस पर चर्चा शायद शुरू हो गई है हंगामे के बीच। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर संसद में जो कामकाज है वो बहुत सारा पेंडिंग है, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते ये कामकाज पेंडिंग ही नजर आ रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में आखिर क्यों आया है सियासी भूचाल। जरा सोच के देखिए,
आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तमिलनाडु की राजनीति में आए सियासी भूचाल की, जहां विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की इस समय गिरफ्तारी हो चुकी है और वो विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल एक रैली के दौरान कथित तौर पर उन्होंने जो एक्ट्रेस है त्रिशा को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, जो अभद्र बयान दिए, उस पर उनकी कड़ी आलोचना भी हो रही है और इस पूरे मामले में उदयनिधि को डिटेन कर लिया गया है। जी हाँ, उनके खिलाफ पुलिस ने एक नहीं बल्कि 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि तंजावुर में कावेरी नदी के पानी को लेकर के चल रहे DMK के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान स्टालिन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय की जो करीबी दोस्त हैं त्रिशा, उन पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बेकाबू बोल पड़े भारी। तो जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बवाल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और एक्शन में इस समय तमिलनाडु पुलिस, जहां इस समय पूर्व डिप्टी CM को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने बयानों के चलते उदयनिधि स्टालिन कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंसते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है और ये उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के टीवी के ने भी साफ तौर पर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करती है इस पूरे मामले को लेकर नजर आई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो डिप्टी CM, पूर्व डिप्टी CM के जो बोल थे, वो कहीं ना कहीं अब उन्हें भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या विवादित बयान उन्होंने दिया जिसको लेकर के इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने विवादित बयान में कहा था कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल है और कावेरी मुद्दे पर रैली कर रहे थे वो, और इस रैली के दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया। कावेरी का नहीं मिला एक बूंद पानी, CM विजय ने नहीं दिया कोई बयान इसको लेकर के। इसके साथ ही DMK के खिलाफ झूठे मामले दर्ज। रैली में त्रिशा को लेकर नारेबाजी की गई और जब ये नारेबाजी हो रही थी तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो मुस्कुराते हुए नजर और मुस्कुराते हुए उन्होंने टिप्पणी की और बयान को लेकर अभिनेत्री त्रिशा से सीधे तौर पर इस बयान को जोड़ा गया। अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस विवादित बयान को लेकर पूरा तमिलनाडु की राजनीति में घमासान इस समय मचा हुआ है, क्योंकि TVK की अगर हम बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अलग अलग तीखी प्रतिक्रिया नजर आ रही है, जहां BJP भी पलटवार कर रही है और TVK की भी अलग प्रतिक्रिया नजर आई है। आपको बता दें विधायक रेवंत चरण का तरफ से आरोप लगाया गया और अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार बिल्कुल नहीं है, DMK की सस्ती उकसावे वाली राजनीति। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पर पलटवार कर रही है और नारायण तिरुपति की तरफ से बयान सामने आया। अश्लील, अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी उनकी तरफ से कही गई। MK स्टालिन की चुप्पी पर भी तमाम सवाल इस समय खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी थैनमोजी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। थैनमोजी, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट एग्जैक्टली डिड उदयनिधि स्टालिन से एंड व्हाट चार्जेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट हिम? So, Tamil Nadu leader of opposition, Udayanidhi Stalin, has been arrested today at his residence following the remarks he made during the protest rally in Tanjavur yesterday. He made a remark, controversial remark against the CM Joseph Vijay. So, following that remark, he has been arrested today morning, and he has been arrested under 6 sections of BNS and under section 4 of prohibition of harassment of women and also section 24 of under IT Act. इसके साथ ही थैनमोजी, could the controversy hurt DMK politically? Yes. Yes. Sorry? Could the controversy hurt DMK politically? Can you repeat the question?
Hello. Thenmoji? Thenmoji, Hello? could you hear me? Yes. I'm connected. Thenmoji, Yes, I'm I'm asking you, could listening. this all controversy hurt DMK politically? The DMK, actually following the arrest, there has been political stir all over Tamil Nadu. Condemning arrest, in all districts, DMK cadre party members have been staging protest and engaging in road blockades. And police have been arresting all the people who have been in the arrest protest. Yeah. Thenmoji, one more question. Will this issue dominate Tamil Nadu politics in the coming days? Yes, since tomorrow there is a budget session and TVK will be announcing its first budget. So the leader of opposition, if he's been arrested, it will cause a big political vacuum in the Legislative Assembly, and this will certainly have an impact. Thank you so much, Thenmoji. तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो ये पूरा मामला इस समय और ज्यादा बढ़ता हुआ तमिलनाडु के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में अब विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और ज्यादा भुनाता हुआ नजर आएगा। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए और विपक्ष का हंगामा शर्मनाक है, ये बात उनकी तरफ से कही गई और सिर्फ हल्ला बोल मकसद है। स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, नियमों के तहत अपनी बात को रखें। चढ़ावा चोरी पर जांच जारी है और राम विरोधी है समाजवादी पार्टी, ये बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरी बजट सत्र चल रहा है, इस समय जो सरकार इस समय चल रही है और ऐसे में बजट सत्र में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी हंगामा कर रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बयान दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि आप अपने नियमों के तहत अपनी बात को विधानसभा के अंदर रखें, लेकिन हंगामे से नहीं। और जिस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है उस पर जांच लगातार जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच जारी है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज कही गई है। इसके साथ ही विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम विरोधी हैं और लगातार इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश समय राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पर बरसते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर बजट सत्र को लेकर और बजट सत्र से पहले इस तरीके का ही हंगामा इस समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंगामा बोले। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां पिछले 11 दिनों से छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और वजह है अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितता, जिसके खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों के आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुका है और इस पूरे मामले में सोरेन सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मामला बढ़ता नजर आया तो सरकार भी हरकत में आई और कमेटी गठन का फैसला कर लिया। पर सवाल अब भी वही है कि क्या छात्रों को इस कमेटी गठन से इंसाफ मिल पाएगा? जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं झारखंड में छात्र आंदोलन। तो झारखंड में ये छात्र आंदोलन और लगातार छात्रों की मांगों की अगर हम बात करें तो छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें है कि 14वीं जेपीएससी पीटी की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए, उसका बाद भर्ती प्रणाली में जो पारदर्शी उसे लाया जाए और जो भी दोषी हैं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो ये छात्रों की तरफ से ये मांगे रखी गई है कि इस पूरी धांधली की पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। और भूख हड़ताल में कहीं ना कहीं और बढ़ती हुई नजर आएगी और जयपाल सिंह स्टेडियम में ये प्रदर्शन जारी है। पिछले 11 दिनों से जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के कि जो जेपीएससी पीटी परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, पूरी धांधली की सीबीआई जांच हो, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और जेपीएससी समेत तमाम परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। इसके साथ ही लेकिन सवाल यही है कि कमेटी गठन का फैसला तो ले लिया गया है, पर क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा?
क्योंकि 11 दिन के बाद में ये एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से। अब 11 दिन से लगातार छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, सड़कों पर आंदोलन किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया, लेकिन अब जाकर सरकार नींद से जागी है और अब ये बड़ा फैसला लिया गया कि कमेटी का गठन होगा और ये कमेटी जेपीएससी पेपर लीक पर ये कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर जांच करेगी। पर सवाल वही कि क्या इस कमेटी की वजह से, क्या इस कमेटी के जरिए छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या वाकई इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि छात्रों की मांगों की अगर हम बात करें तो छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता हो और सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। और ऐसे में अगर हम देखें तो सवालों के घेरे में कई सारे एग्जाम इस समय आ गए हैं सवालों के घेरे में, क्योंकि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जो इस समय सवालों के घेरे में है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती ये भी सवालों के घेरे में है, सहायक वन संरक्षक भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा ये भी सवालों के घेरे में है, और इसके साथ ही परियोजना प्रबंधक भर्ती, सिविल जज और एपीपी भर्ती और साथ ही मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो ये तमाम वो परीक्षाएं जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इस समय बनी हुई है। अब इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सिलेक्टिव अप्रोच पर सवाल उठाया। आखिर क्या कुछ कहना है संबित पात्रा का, आपको सुनाते हैं। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे हैं यह हम देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि इस समय उसी जगह पर मौजूद है जहां पर छात्रों की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। दिवाकर, सरकार जागी पर देर से जागी, 11 दिनों से लगातार ये आंदोलन जारी है और अब सरकार कह रही है कि इस पर हम कमेटी बनाएंगे। देखिए, सरकार जागी है, ठीक है, ये पॉइंट है और कमेटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन इन छात्रों को जो यहाँ पर इसी तरीके से पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं, आज इनके अनशन का 11वां दिन है, सत्याग्रह जो ये लोग कर रहे हैं, इनकी सीधी सीधी मांग है कि पिछले 5-6 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि पहले सिर्फ ये मामला जेपीएससी और जेसीसी से जुड़े कुछ एग्जाम को लेकर थे, लेकिन अब यहाँ पर आंसू लिपि के आदिवासी छात्र पस्त, सरकार मस्त, इस तरह के भी स्लोगन, बल्कि अब कई परीक्षाओं के जो परीक्षार्थी थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए वो भी लगातार इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर अब एकदम सी बदलती जा रही है। यहाँ पर भीड़ सिर्फ छात्रों का नहीं है, बल्कि इनको मानसिक सपोर्ट करने के लिए कई जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। विकास, आप थोड़ी सी तस्वीर दिखाओ कि किस तरीके से यहाँ पर ये आंदोलन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आंदोलन का जो स्वरूप है वो भी लगातार बदल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये विद्यार्थी यहाँ पर आंदोलन को एक नया अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, और लगातार ये अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इन छात्रों की जो मांग है कि किस तरीके से जो झारखंड की जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएससीसी का एग्जाम हुआ है, इन तमाम परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई है उसके जरिए युवाओं का जो भविष्य है वो दांव पर लग गया है। अब हम कुछ विद्यार्थियों से भी आपकी बात कराते हैं और सुनाते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं और आखिर उनकी महत्वपूर्ण मांग क्या कुछ है, क्या सोचते हैं आप?
सर फिर से बोलिए, अपना सवाल सुना ही नहीं दे रहा, फिर से बोलिए सर। हम लोग का मांगे हैं सर कि ये जेपीएससी का जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना, क्योंकि 2022 में हम लोग का आंसू लिपि का वैकेंसी आया था, 2016 में रद्द कर दिया गया। और इसका मुख्य कारण अभी झारखंड में क्या हो गया है, जो कि झारखंड जैसा प्रदेश जो 40% मिनरल देता है, वहाँ डीएसपी का पोस्ट बिक जाता है, आंसू लिपि का बिक जाता है, बिकता नहीं सीधी है कि नौकरी बिक जाता है, क्या आरोप? नहीं सर, झारखंड में ऐसी विडंबना चल रही है हम लोगों के साथ। यहाँ तो सीटें बिकती है और जो सीट नहीं बिकती है और वो उसको विज्ञापन रद्द कर दिया जाता है, जैसे कि सचिवालय आंसू लिपि ढंग से आयोजित नहीं होता और विज्ञापन लगातार रद्द कर दिया जाता है। क्या कुछ मांगे आप? क्या सर? सर हम लोग का मांग जो है ना, यहाँ जो शिक्षा प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है उसका सुधार लाना है। एक एग्जाम का बात नहीं, मैंने जेपीएससी दिया था सर, बाकी यहाँ पे जेटेट के बैठे हुए, पीजीटी के बैठे हुए और जेसीसी सीजीएल के बैठे हुए, कोई एक ऐसा एग्जाम बता दो इसमें धांधली नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोग अब त्रस्त हो चुके हैं सर कि आगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग को कुछ नहीं पता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। आपको पहले बता दें, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने जेपीएससी दिया था। आज हमें बैठ के पढ़ना चाहिए था अपने घर में, अपने लाइब्रेरी में, पर हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग मांग करें कि भ्रष्टाचार बंद करो, सीट बेचना बंद करो, धांधली बंद करो और जो लोग ये कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करो और न्याय की मांग के लिए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग आप लोगों की है? देखिए सर, ये अब पहली बार ये नहीं हुआ यहाँ पे, ये लगातार हो रहा है। 5-6 साल से हम लोग झेल रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मैंने भी एग्जाम दिया था सर, मेरे सामने भी सील खुला हुआ पेपर आया था, हम लोगों ने विरोध किया तो वहाँ जो मैनेजमेंट है वो उनका डायरेक्ट कहना है आपको एग्जाम देना है दो, नहीं तो आप बाहर जा सकते हो। और फिर पता चला 2 दिन के बाद कि उसका ही पेपर लीक हो गया। तो सर हम लोग यहाँ पे एकदम मतलब उब चुके हैं सर इस सरकार से, और ये हम लोग आज 11 दिन हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। हमारा सीधा सीधी सर डिमांड है कि जो भी ये सब है अपने भ्रष्ट लोग है, सीबीआई जांच हो इसका, जो गुनहगार हो उन पे कड़ी कार्रवाई हो और शिक्षा प्रणाली बेहतर बनाया जाए सर। शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जाए और एक रिफॉर्म की मांग यहाँ पर लगातार हो रही है। और छात्रों को जो कहना है कि किस तरीके से, देखिए बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स ये अभी यहाँ पर देखिए बना ही रहे लोग, और ये पंपलेट के जरिए लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने। दिवाकर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मात्र 3 मांग है। एक है कि 11 to 13 जब ये एजेंसी TDPL एजेंसी के अधीन जितने एग्जाम हुए हैं उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। CBI और ED, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा लेन देना मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, तो ED की भी जांच हो। और तीसरा, जो एग्जाम लेने की प्रक्रिया है उसमें हर एक स्टेज पे धांधली है, हर एक स्टेज पे धांधली है। हम लोग स्टेज गिनाने यहाँ पे लग जाएं तो 1 घंटा केवल इसका धांधली बताने में लग जाएगा। किस तरीके से झारखंड में जो दिवाकर वो युवा आक्रोशित है और सबको सिर्फ न्याय की मांग को लेकर बैठे बिल्कुल वो कह रहे हैं कि कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक आंदोलन हमारा नहीं है। हम सारे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण इलाकों से आए हैं, शहरों में तैयारी करते हैं और वो बैठे हुए पिछले 11 दिनों से इसी तरह से अपनी पढ़ाई छोड़कर वो सिर्फ आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि न्याय हो सके और उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार तक वो पहुंचा सके। तो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी दिवाकर, एक सवाल ये भी आप छात्रों से पूछिए कि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, जहां CID की अगर हम बात करें तो कई जगह पर छापेमारी की गई, कई गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ ही अब कमेटी गठन का भी फैसला लिया गया, लेकिन जो छात्र हैं वो लगातार CBI जांच की मांग पर ही अड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया छात्रों की? दिवाकर, आवाज मिल पा रही है आपको? तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे, लेकिन लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो छात्र हैं पिछले 11 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर वो विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों के साथ इस समय बैठे हुए हैं। और इस दौरान काफी बारिश भी आई और वो बारिश में भीगने को भी मजबूर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार जो ये दिखा रही है कि वो जाग चुकी है, क्या वाकई अब इंसाफ मिल पाएगा छात्रों को? नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।